मुंबई इंडियंस इस साल भी बाहर जा चुकी है। मुंबई इंडियंस ने 9th नंबर पे फिनिश किया है पॉइंट्स टेबल में। क्या मुंबई इंडियंस को एक सीरियस रीसेट की जरूरत है? अगले साल किसे रिटेन करना चाहिए, किसे रिलीज करना चाहिए? कर लो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। आ जाओ लोंडो, रिलीज और रिटेन खेलते हैं। तो सबसे पहले लेट्स सी मुंबई इंडियंस ने इस साल टारगेट किस किस को किया था और उनको क्या क्या मिला था। तो यहाँ पे हम सिर्फ वो बिड्स देखने वाले जो मुंबई इंडियंस हार गई थी। तो उन्होंने सलील अरोरा के लिए बिड किया था एंड वो ये बिड हार गए थे। सलील अरोरा विकेट कीपर बैट्समैन, तो तुम समझ रहे हो ये रॉबिन मिन्स नहीं, ये मे बी सलील अरोरा के लिए जा रहे थे पहले। नेक्स्ट अप इज मुकुल चौधरी। दे न्यू इट कि ही इज अ गुड बैटर, ही इज समवन जो उनको गेम्स फिनिश करके दे सकता है। तो सोच काफी सही थी बट हो नहीं पाया बस। नेक्स्ट अप इज कार्तिक शर्मा एंड प्रशांत वीर। आई मीन वी ऑल नो एमआई एंड सीएसके में बहुत कॉमन प्लेयर्स हो चुके हैं। दोनों के बीच में इतने सारे म्यूचुअल प्लेयर्स है ना कि उनके अलग से 11 बन सकती है। तो या उन्होंने कार्तिक शर्मा के लिए 2 बिड की, प्रशांत वीर के लिए तो 8 बिड की एंड टेक्निकली दोनों भी प्लेयर्स उनके सेटअप में फिट आ सकते थे। तो काफी अच्छी बिड्स थी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कैमरन ग्रीन के लिए बिड कर रहे थे 2 करोड़ लेके। उस टाइम पे हंसी का टॉपिक था बट राइट नाउ आई फील कैमरन ग्रीन इनके टीम में फिट बैठ सकता है। तो आ जाओ अभी रिलीज रिटेन खेलते हैं। देखो शुरुआत करेंगे दानिश मालेवर के साथ। देखो ही इज अ गुड प्लेयर, बैड प्लेयर वी रियली डोंट नो। डोमेस्टिक का रिकॉर्ड सब लोग को पता है बट आईपीएल अलग लीग है। डोमेस्टिक का जब मैंने उसका लिमिटेड ओवर्स का रिकॉर्ड चेक किया, द स्ट्राइक रेट इज नॉट समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। तो देखो आई थिंक सो अभी के लिए रिलीज कर सकते हैं। अगर चाहते हैं बाद में फॉर्म में आता है, कोई टीम खरीदती है तो ट्रेड ऑफ कर लेगी मुंबई इंडियंस। क्योंकि भाई मुंबई इंडियंस एक ऐसे कैप्टन को ला सकती है जिसने 2 फाइनल्स खेले हो, 1 ट्रॉफी जिताई हो। ऑल्सो अर्जुन तेंदुलकर देके शार्दुल ठाकुर जो टीम ला सकती है ना, वो सब कुछ ट्रेड कर सकती है। उनके लिए भाई मुंबई इंडियंस इज द गोट ऑफ ट्रेडिंग। नेक्स्ट अप इज अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार को मिले 30 लाख। तो देखो इतना कुछ फिनोमिनल किया नहीं है कि मैं याद रखूं बट ही इज अ गुड बॉलर, ही इज अ गुड बॉलर एंड ज्यादा पैसे खा नहीं रहा। प्लस इंडियन टीम का ही प्लेयर है। बाय द वे इस वीडियो के लिए आई एम अंबानी, ठीक है। लास्ट वीडियो में आई वाज गोइंग का, इस वीडियो में आई एम अंबानी। तो मेरी टीम में सिर्फ 30 लाख रुपए जाए, आई वुड कीप हिम, ठीक है। नेक्स्ट अप इज नमनदीर। मैं प्राइस टैग देख भी नहीं रहा, मुझे देखना ही नहीं है। फिर भी एक बार देख लेते हैं। नमनदीर 5.25 लेता है, तो 5.25 फॉर नमनदीर आई थिंक इज ओके, राइट। क्योंकि अगर तुम ऑक्शन में डालोगे, अभी सब लोग ने उसका गेम प्ले देख लिया है। बहुत सारी टीमें जिनको चाहिए वो नंबर 3 नंबर 4 का बैट्समैन, वो फिनिश भी करके दे सकता है। तो इज अ गुड एसेट। तो उसके लिए 6-7 करोड़ तो ऐसे ही चले जाएंगे। तो इससे बढ़िया है मैं रिटेन ही कर लूंगा। नेक्स्ट अप इज रोहित शर्मा। आएंगे इनके ऊपर आखिरी में आएंगे। नेक्स्ट अप इज सूर्य कुमार। आएंगे तिलक वर्मा। आएंगे। लेट्स टॉक अबाउट क्विंटन डी कॉक। क्विंटन डी कॉक मेरा भाई 1 करोड़ रुपए लेता है। नॉट जस्ट अ लेजेंड फॉर मुंबई इंडियंस बट आईपीएल का भी लेजेंड है। ऐसे रिकॉर्ड से भाई के नाम पे। तो 1 करोड़ से प्राइस पॉइंट है। मुझे पता है एज होती जा रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट में थोड़ा ऑन ऑफ चलते रहता है बट भाई 1 करोड़ इज अ फेयर डील, इज व्हाट आई फील। एंड ऑल्सो फॉरेन स्लॉट मेरा एक ही भर रहा है फिलहाल के लिए, तो अभी के लिए रख रहा हूं। एंड में देखते जो भी करना है। उसके बाद आते हैं रॉबिन मिन्स 65 लाख एंड रायन रिकल्टन 1 करोड़। देखो रॉबिन मिन्स ने ऑनेस्टली इतना कुछ क्रेजी किया है नहीं। आई मीन अब कूल साउंड करने के लिए मैं एडा तो बना सकता हूँ कि भाई डोमेस्टिक के स्टैट्स देख ऐसा वैसा। भाई मेरे को चाहिए ट्रॉफी, डोमेस्टिक के स्टैट्स तुम अपने पास रखो। तो बीइंग एन अंबानी मैं इसको रिलीज कर दे रहा हूँ। कैलिबर है तो दूसरी टीम में जाओ, परफॉर्म करो, परफॉर्म होगा मैं ट्रेड ऑफ करके ले लूंगा। नेक्स्ट अप इज रायन रिकल्टन। मेरा कॉडी रोड्स। अभी देखो कॉडी रोड्स ने 1-2 मैचेस में बहुत बढ़िया खेला, लाइक लेजिट बहुत बढ़िया खेला। कभी टीम से अंदर रहता है, कभी टीम से बाहर रहता है बट सिर्फ 1 करोड़ रुपए में मिलता है। 1 करोड़ रुपए में आजकल क्या मिलता है भाई? अबे साले बहुत कुछ मिलता है वैसे तो। 5 स्कॉर्पियो आ जाएंगे भाई, टॉप मॉडल। बट अगेन क्विंटन डी कॉक एक पॉइंट पे रिटायर हो जाएगा। उसका एग्जैक्ट लाइक टू लाइक, भाई लाइक टू लाइक इज समथिंग आई रियली लाइक। तो मैं तो रख रहा हूँ भाई, जस्ट फॉर हिज प्राइस पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ। क्योंकि 1 करोड़ भाई बहुत कम है, लाइक लेजिट कम है। ये अंडर पेड है बंदा, इसको ज्यादा दो। नेक्स्ट अप इज मयंक रावत अथर्व अंकोलेकर। आई थिंक सो ये बंदा इंजर्ड हुआ था, राइट। तो मयंक भाई आपको तो दुआ में याद रखना, फिर अथर्व भाई आपको भी दुआ में याद रखना क्योंकि आप इंजर्ड हो। अब मैं क्या करूं, मुझे पता है जो भी कांड हुआ था, जो बिहाइंड द सीन खबरें आई थी। आई नो एवरीथिंग बट अब मैं क्या करूं। अब टीम नहीं खिलाना चाहती, सॉरी मेरी टीम है ना, मैं रिलीज कर रहा हूं, मैं मालिक हूं, मैं जो डिसाइड करूंगा वो होगा यहाँ पे। नेक्स्ट अप इज क्रिश भगत। अब क्रिश भगत इसकी रिप्लेसमेंट है तो लाइक उसके पास कोई प्राइस टैग है नहीं, आई गेस सो। मतलब होगा, अथर्व को 30 मिलते तो उसको भी 30 मिलते होंगे बट भाई नहीं इंप्रेस किया ऑनेस्टली। तो भाई आप भी टाटा बाय बाय, सी यू। कॉर्बिन बॉश। भाई तू तो मेरी चड्डी ले यार, तू तो टीम में रहेगा भाई, तू कहां जा रहा है? वी नीड दैट अफ्रीकन कोर। भाई 3 अफ्रीकन हो चुके हैं। व्हाट अ टीम दिस इज टर्निंग आउट टू बी। बेस्ट टीम ऑन पेपर। अब तो साला ये बातें तुम्हारे पास रखो, ठीक है। साला 6 साल से सुन रहा हूं बेस्ट टीम ऑन ये, बेस्ट टीम ऑन वो, ट्रॉफी तो आने ही रही।
छींक इसलिए आई क्योंकि मेरा हार्दिक पांड्या द क्लच मैन और मैन 16.35 ट्रेडेड बंदा आते हैं भाई। ये चारों के ऊपर ऐसे आराम से बात होगी, ठीक है, प्रॉपर बात होगी, उनके ऊपर ही तो है वीडियो, ये अभी फिलर्स चल रहे हैं। देखो मिचेल सैंटनर कितना लेता है, मिचेल सैंटनर 2 करोड़ यार, 2 करोड़ में तो क्या तू पप्पी ले ले यार, तू रहेगा। वैसे तुम अगर देख रहे हो तो 1 2 3 4 ओवरसीज स्लॉट अपने फिलअप हो चुके। ओके, नेक्स्ट अप इज राज बावा। देखो राज बावा सिर्फ 30 लाख रुपए लेता है। अब मैं चाहता तो इसको रिलीज कर सकता था फॉर दैट आरसीबी वाला गेम, बट बंदे में मेरे को हल्का सा कैलिबर तो दिखा, जो दानिश में मेरे को नहीं दिखा, जो रॉबिन मिन्स में मेरे को नहीं दिखा। राज बावा में कुछ तो है भाई, थोड़ा तो कैलिबर है। और अब देख, अब तो उसकी बड़े प्लेटफॉर्म पे इज्जत भी उतर चुकी है, काफी सारी मीम्स वगैरह बन चुके हैं, तो अब ये उस यश दयाल वाले टेरिटरी में चला जा चुका है, या फिर लेट्स से रिंकू सिंह, क्योंकि रिंकू सिंह के ऊपर पहले कैसे मीम बनते थे कि लॉर्ड रिंकू सिंह, फिर उसके बाद 5 छक्के मार गए, हीरो बन गया। रियान परख के ऊपर व्हाट डज ही इवन डू, कैप्टन बन के अभी टीम को सेमीफाइनल 2 में लेके गया। फिर यश दयाल द मोस्ट ट्रोल्ड पर्सन कि तूने 5 छक्के कैसे खाए, वहां से आरसीबी के लिए एक फिनोमिनल बॉलिंग परफॉर्मेंस एंड ट्रॉफी जिताई थी उनको। तो राजबावा के अंदर है कुछ तो, इसलिए एंड 30 लाख रुपए सिर्फ ले रहे, इसलिए आई वुड लाइक टू रिटेन हिम। यहां से भी अगर हग्गार करता है फिर अगले साल रिलीज करूंगा, बट इस सीजन तो मैं रख रहा हूं भाई राजबावा को। आई सी समथिंग इन राजबावा, मेरे अंदर एक विजन है, और वांडा भी है, मार्वल फैंस कैन रिलेट। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। उसके बाद आते हैं शार्दुल ठाकुर के ऊपर, सिर्फ 2 करोड़ में ट्रेड हुआ है। आई मीन भाई ये इंसान नहीं ना होता तो मेरे को लगता है इस साल ना मुंबई इंडियंस 1 विकेट नहीं गिरा पाती सामने वाले का। बुमराह को विकेट्स मिल नहीं रहे थे, वो जैसी भी बॉलिंग करे, जितनी भी इकोनॉमी थी, उसको विकेट मिलते हैं भाई। मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्या लाइन है क्या लेंथ है, उसको विकेट मिलते हैं, दैट्स द बॉटम लाइन। तो वो है रिटेंशन लिस्ट में है। शार्दुल ठाकुर भाऊ तुम्ही आहात आमच्यात। नेक्स्ट है शर्फन रुदरफोर्ड, छोटा पुलाड़। देख इतना कुछ किया नहीं है तूने इस सीजन, एक भी मैच जिताया तो नहीं है अपने बलबूते के ऊपर। उल्टा पंजाब वाला जो तिलक वर्मा ने गेम जिताया था उसमें तूने ही हगा था, वरना वो गेम इतना जाता भी नहीं। बट जो आरसीबी ने 250 रन मारे थे उस गेम में लेट तो लेट, बट शशांक सिंह का एंड ऑफ नॉक खेला था, तो है इसके अंदर वो प्राइम फैक्टर, बट ऐसा दिख नहीं रहा अब तक, उभर के नहीं आ रहा। जिताएगा जब पोलार्ड की तरह 2-3 गेम्स तब मैं मानूंगा, बट अभी ट्रेड करके लिए तो रह जा टीम के अंदर। वैसे 1 2 3 4 एंड 5 फॉरेन प्लेयर्स आर रिटेन, ठीक है, सिर्फ 3 स्लॉट बचे हैं। नेक्स्ट अप इज विल जैक्स। भाई विल जैक्स भी 5.25 ले रहा है। द थिंग इज विल जैक्स बढ़िया प्लेयर है, ठीक है, विल जैक्स में कोई कमी नहीं है, विल जैक्स बहुत बढ़िया है, मेरे को बहुत पसंद आता है। साला ये मुंबई इंडियंस की टीम में पता नहीं क्यों फिट ही नहीं बैठ रहा। आई वांट कि विल जैक्स अगर किसी के भी टीम में हो, मैं बताऊं विल जैक्स की बेस्ट पोजीशन, उसकी वो वाली सेंचुरी याद है विराट कोहली के सामने उसने जो मारी थी, मतलब 10 मिनट के अंदर कुछ तो उसने 50 मारी और फिर सेंचुरी मारी थी। दैट इज हिज बेस्ट बैटिंग पोजीशन, जो उसको मुंबई इंडियंस के अंदर कैसे मिलेगी अगर तुम्हारे पास सूर्या है, तिलक है, हार्दिक है, रोहित है, नमन धीर नाउ द न्यू एडिशन, कैसे दोगे तुम उसको पोजीशन? तो इससे तुम करवा सकते हो ओपनिंग। तो देखो इफ यू आर प्लानिंग टू ओपन विथ हिम तो भाई मैं रिटेन कर रहा हूं, ठीक है। आई फील लाइक वी शुड रिटेन हिम, क्योंकि 5.25 ले रहा है बंदा। ऑक्शन में डालूंगा ना फिर भी 2 करोड़ की प्राइस में इसकी स्टार्टिंग बिडिंग होगी, एटलीस्ट 8-10 तो बिड आएंगी ना भाई, तो ये जाएगा भाई, ये महंगा तो जाएगा, तो देयर इज नो हार्म इन रिटेनिंग हिम। बट इस सीजन में चाहता हूं कि इसको 14 के 14 गेम स्टार्ट टू एंड से खिलाए, एक प्रॉपर जगह दे टीम के अंदर कि तू इसी नंबर पे खेलेगा, तू रोज बॉलिंग करेगा, एंड देन वी कैन डिसाइड फर्दर। नेक्स्ट अप इज मोहम्मद सलाहुद्दीन इल्जार। सॉरी भाई आपका नाम ही नहीं पता, आप रिलीज ही हो जाओ। नेक्स्ट अप इज अल्लाह गजनफर, 4.8 करोड़ भाई, 4.8 करोड़, बढ़िया बॉलर है, उसने अपनी कैपेसिटी तो दिखा दी जितनी भी थी, नॉट दैट ग्रेट नॉट दैट बैड, बीच में कहीं फॉल करता है, बट अच्छा किया है उसने। बट अगेन 1 2 3 4 5 6 भाई 6 फॉरेन स्लॉट्स फिलअप हो चुके हैं। क्या मैं अल्लाह गजनफर के ऊपर एक और फॉरेन स्लॉट स्पेंड कर सकता हूँ, दैट टू एट अ प्राइस पॉइंट हायर देन क्विंटन डी कॉक एंड रैन रिकल्टन एंड शर्फिन रुदरफोर्ड? भाई काफी ज्यादा सोचने वाला सवाल, बट उसने अच्छा किया यार, उसने विकेट्स तो लिए, तो उसको करेंगे भाई रिटेन। अगर जरूरत पड़ेगी ना फिर डिकॉक को निकाल देंगे एंड में, क्योंकि रिकल्टन है फिर अपने पास, एक इंडियन विकेट कीपर खरीद लेंगे ऑक्शन में। नेक्स्ट अप इज दीपक चहर, 9.25 करोड़। देखो आखिरी गेम में अच्छा किया बुरा किया मेरे को मत बताओ वो क्या
क्या करता है। द थिंग इज इसने 3 बार 22 रन खाए पहली ओवर में। अगर तुम साला 22 रन खाते हो ना पहली ओवर में, गेम तुम 90% मेंटली हार जाते हो। वो ऑन पेपर, ऑफ पेपर, स्कोर कार्ड, ऑन ग्राउंड वो बाद में आता है। एंड 9.25 करोड़ फॉर इंजुरी प्रोन प्लेयर जो भाई रन्स पागलों की तरह लुटाता है। अगर उसका दिन हो तो ही विकेट लेता है, वरना नहीं लेता। सॉरी भाई, आई वुड लाइक टू रिलीज यू, सो सॉरी, बट रिलीज होना मांगता है दीपक चहर। मयंक मार्कंडे 30 लाख, पता नहीं क्या कर रही है मुंबई इंडियंस इसके साथ, तो इससे अच्छा एक स्लॉट खाली कर लेते हैं। रघु शर्मा 30 लाख, आई वुड लाइक टू keep this boy, he looks like a good boy, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। I would keep him। ट्रेंट बोल्ट 12.5 करोड़, फ्रिकिंग 12.5 करोड़ और एक फॉरेन स्लॉट। ट्रेंट बोल्ट गोट ऑफ आईपीएल नो डाउट, ठीक है, मुंबई इंडियंस के लिए बढ़िया किया है, राजस्थान रॉयल्स के लिए बढ़िया किया है, दिल्ली के लिए कितना बढ़िया किया है मेरे को ऐसे मेमोरी में याद नहीं आ रहा। दैट्स नॉट द पॉइंट हियर। गोट ऑफ आईपीएल कोई डाउट नहीं कर रहा, बट द थिंग इज 36 साल का हो चुका है बोल्ट। मेरे को ये सब क्यों याद रहता है, क्यों? मेरे माँ बाप के एज मेरे को याद नहीं, बोल्ट की उम्र परफेक्ट याद है। द थिंग इज देखो, बुमराह भी 32 है, बोल्ट 36, दोनों की एक पॉइंट पे उम्र आने वाली है, बट बुमराह की बाद में आएगी, बोल्ट की पहले आएगी। फास्ट बॉलर है, ऊपर से वो जो शाइन थी, वो स्पार्क थी, जो फुटबॉलर वाले मीम्स बनते थे, वो पहले 14 मैचेस में से 12 मैचेस में बनते थे, आजकल 14 मैचेस में 1 या 2 गेम्स में बनते हैं। ब्रो इज नॉट डिलीवरिंग एंड आई डोंट थिंक सो 12.5 के लिए दोबारा कभी बोल्ट जाने वाले ऑक्शन में। अब तो शायद से बेस प्राइस या फिर मैक्सिमम 2-3 बिड्स पे ही मिलेगा। तो आई वुड लाइक टू रिलीज ट्रेंट बोल्ट, क्योंकि अब नहीं हो रहा भाई। अब आते हैं मेन टॉपिक्स के ऊपर। जसप्रीत बुमराह, विकेट्स नहीं मिले इस साल कुछ भी नहीं किया जसप्रीत बुमराह ने। पागल है, ही इज फ्रिकिंग जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह एंड सुनील नारायण ऐसे बॉलर्स है जिनको सामने वाली टीम अटैक करने नहीं जाती। अब हाँ, तुम बोलोगे वैभव ने मारा था, 1-2 और गेम्स थे वहां पे भी मार खाया था। ब्रो, ही इज फ्रिकिंग जसप्रीत बुमराह भाई। तुम जितना उसके खिलाफ बोलना चाहते हो बोल लो, बट तुम्हारे ही पापा ने कहा है कि ही इज द नेशनल एंड आई रिस्पेक्ट माय नेशनल ट्रेजर, क्योंकि अगर वो ना होता तो 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल तक का सफर, 2024 की ट्रॉफी, 2026 की ट्रॉफी, ये आईसीसी ट्रॉफीज की बात हो रही है बाय द वे, ये सब नहीं आती मेरे दोस्तों। तो ही हैज टू बी देयर। नेक्स्ट अप इज सूर्य कुमार यादव 16.35 करोड़ एंड तिलक वर्मा 8 करोड़। दोनों के भी अच्छे बुरे ऐसे सीजन जा रहे हैं, बट द थिंग इज जैसे आरसीबी को इतने साल विराट कोहली कैरी करते आए, जैसे सीएसके को सुरेश रैना ने इतने साल कैरी किया, अभी 2020 से लेके 2023 तक 3 साल ऋतुराज गायकवाड़ ने जैसे कैरी किया, जैसे केकेआर को बीच में गौतम गंभीर कैरी करते थे, सूर्य कुमार यादव मैं कितने भी जोक्स मीम्स पढ़ लूं, ही हैज डन दैट फॉर मुंबई इंडियंस। इंडिया के लिए वो 2 साल से बहुत बुरे फॉर्म में, आई गेट इट, आई कंप्लीटली गेट इट, बट ये इंडिया की बात है नहीं, ये मुंबई इंडियंस की बात है। एंड देखो, वो मुंबई इंडियंस के लिए अपना हर बार 100% देता है, नो मैटर कौन कैप्टनसी कर रहा है, उस बंदे की इन्वॉल्वमेंट मेरे को दिखती है, वो बंदा जान डाल के खेलता है, आई सी इट एंड आई वुड लाइक टू सी कि वो मुंबई इंडियंस के साथ ही रिटायर हो, एंड दैट इज व्हाई आई वुड रिटेन हिम। हाँ, 16 करोड़ का प्राइस पॉइंट है, ऑल गुड, बट ऑक्शन में डाल के मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू रिटेन हिम। नेक्स्ट अप इज तिलक वर्मा, एग्जैक्ट सेम एक्सप्लेनेशन, बहुत बढ़िया किया है बंदे ने मुंबई इंडियंस के लिए जब से ये आया है, एंड भाई 8 करोड़ प्राइस टैग है, आई कैन गारंटी अगर ऑक्शन में जाएगा ना, इससे ज्यादा प्राइस में बिकेगा ये, लाइक फॉर श्योर, क्योंकि यंग है, प्रॉमिसिंग टैलेंट है, इंडिया के टीम का प्रोमिनेंट हिस्सा है, ही हैज टू बी रिटेन्ड वरना तुम खो दोगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट 2 प्लेयर्स। जितनी गालियां देनी है दे दो, जो मीम्स बनाने हैं बना लो, जो ट्रोल करना है कर लो, हियर मी आउट, ठीक है। रोहित शर्मा द बैटर ने आज तक एक भी 600 रन का सीजन नहीं दिया है, लाइक लिजिट आज तक। सो रोहित शर्मा द बैटर, जितने बड़े बैटर वो T20 इंटरनेशनल्स में है, जितने बड़े बैटर वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में, जितने बड़े लेजेंड वो ओडीआई क्रिकेट में है, उनका 50% भी कन्वर्ट होके आईपीएल में आज तक नहीं आया। आई एम टॉकिंग ओनली फॉर रोहित शर्मा द बैट्समैन। सिर्फ बैटिंग की बात हो रही है, कैप्टनसी के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। नेक्स्ट अप, जब से इंपैक्ट प्लेयर रूल आया है तब से रोहित शर्मा इज कंटिन्यूअसली सिटिंग आउटसाइड। एक ऐसा बंदा जिसने तुम्हें दिमाग से ट्रॉफियां जिताई हो, लाइक लिजिट ग्राउंड के ऊपर चेस खेल के, बिकॉज रोहित शर्मा इज नॉट समवन जो तुम्हें 16 मैचेस में से 13 मैचेस में भाई 50 ही लगाता जाए और बैटिंग से कैरी करता जाए। रोहित शर्मा इज नॉट समवन लाइक दैट। रोहित शर्मा इज समवन जो 16 मैचेस में से 5 से 6 गेम्स में तुम्हें बैट से रन देगा एंड कभी कभी मोस्ट इंपोर्टेंट गेम में बढ़िया सी 50-60 लगा देगा। ही इज दैट काइंड ऑफ पर्सन। आई थिंक 2013 या 15 किसी एक साल में रोहित शर्मा को मैन ऑफ द मैच भी मिला था फाइनल के अंदर। आई डोंट एक्जैक्टली रिमेंबर द ईयर, मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। द थिंग इज रोहित शर्मा द
बैटर को ही अगर तुम्हें खिलाना है ना, ही इज लेजिट टेकिंग अ 16.3 करोड़ का स्लॉट। 16.30 में मेरे को कितने सारे ओपनर्स मिल जाएंगे ये सोचो तुम। अब रिस्पेक्ट डिसरिस्पेक्ट की बात ही नहीं रही जो मैंने सूर्या के साथ की थी, क्योंकि ऑलरेडी कैप्टनसी से हटके बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट ऑलरेडी हो चुकी है भाई। अपने ही इतने बड़े लेजेंड को जो बाउंड्री के ऊपर जा वाला जो सिग्नल था, दैट वाज द बिगेस्ट डिसरिस्पेक्ट एवर। उससे कभी रिकवरी होनी है नहीं। सो द थिंग इज, रोहित शर्मा जो है वो कॉन्स्टेंटली एज इंपैक्ट प्लेयर करके बाहर बैठ जाते हैं। अगर एक ऐसा बंदा है जिसकी सबसे बड़ी यूएसपी दिमाग चलाना है, जिसकी सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि मैं भाई 130 भी डिफेंड कर लेता हूं, अगर तुम उसका दिमाग कंसिडरेशन में ही नहीं ले रहे हो एज अ कैप्टन, तो फिर जरूरत ही क्या है टीम में रखने की। एज सिंपल एज दैट। आई नो मुंबई इंडियंस फैंस, तुम्हारे इमोशन जुड़े हैं एंड एवरीथिंग। ऑल आई विश इज ही शुड रिटायर एंड स्ट्रेट अप बी मेंटर फॉर दिस टीम। बट आई डोंट नो इनकी मैनेजमेंट उनको कितना रिस्पेक्ट करती है, क्या करती है, क्योंकि हमने देख लिया भाई तमाशा, पिछले 2 साल से तमाशा देख रहे हैं। क्योंकि देखो सीएसके का ट्रांजिशन कितना बढ़िया हुआ, जडेजा वाला काफी हार्श था, बट ऋतुराज वाला कितना सही हो रहा है। ऋतुराज हार रहा है, बट ऋतुराज बैटिंग के लिए गालियां खा रहा है, कैप्टनसी के लिए नहीं खा रहा, क्योंकि ऋतुराज जाके एमएस धोनी को कुछ भी पूछेगा, नोबडी वुड कंसीडर दैट एज अ डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि सब लोग धोनी को उतना ही रिस्पेक्ट करते हैं द सेम एज ऋतुराज गायकवाड़। यहाँ पे कैप्टन एंड रोहित शर्मा के बीच में वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट कभी कन्वर्ट होते हुए दिखाई नहीं। एंड अगर इतने रिश्ते खराब है ना भाई, देन जस्ट रिलीज द प्लेयर, क्योंकि भाई नहीं हो रहा, वो सेटअप ही नहीं बैठ रहा। 3 साल देख लिया तुमने ट्राई करके, बेस्ट टीम ऑन पेपर, 9.5 ऑन पेपर, 10 on 10 ऑन पेपर। पेपर से क्या होगा भाई, पेपर की ट्रॉफियां नहीं होती। यू वर द बेस्ट टीम एक टाइम पे, यू आर स्टिल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम, यू आर लाइक नंबर 1 नंबर 2 के बीच में हो तुम। अगर सिर्फ फाइनल्स और विन कन्वर्जन की बात हो, यू आर द ग्रेटेस्ट टीम। अगर फ्रेंचाइजी की बात हो तो यू आर नंबर 1 फ्रेंचाइजी इन द वर्ल्ड। एंड अगर ऐसी मेंटल गेम्स चल रही है ना टीम के अंदर, जस्ट रिलीज दैट मेंटल प्रेशर एंड गेट रिड ऑफ इट। एज सिंपल भाई। हार्दिक पांड्या, I would like still to retain him for 1 season. अभी भी अगर इस टीम के साथ वो फाइनल तक नहीं जाता, I would straight up put him up in the release वाला section. But as I'm releasing रोहित शर्मा, तो फिर कैप्टनसी का बर्डन आता है। Then who should be the captain? सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, I don't know, but हार्दिक पांड्या should be retained। अगर तुम रोहित शर्मा को निकाल देते हो, फिर आई डोंट थिंक सो हार्दिक पांड्या के ऊपर वो एक मेंटल ब्लॉक रहेगा कि अब मुझे किसी की लेगेसी कैरी नहीं करनी, अब जो है वो मेरा है, दिस टीम इज माइन, यहाँ पे मैं अकेला अल्फा मेल हूं। बट अगेन देयर इज लाइक जसप्रीत बुमराह, सूर्य कुमार यादव, मैं अभी भी 1 सीजन हार्दिक के ऊपर ट्रस्ट करूंगा। एंड इस बार भी अगर फेल होता है, देन आई वुड लाइक टू रिलीज हिम। तो ये थे भाई मेरे कॉम्बिनेशन। आई नो तुम काफी ज्यादा हर्ट हो, काफी ज्यादा गालियां देना चाहते हो मुझे, आई नो, दे दो भाई, कोई गिले शिकवे नहीं है। बाकी लाइक करके जाना, सब्सक्राइब करके जाना। अब बताओ अगली टीम कौन सी करनी है। मिलते हैं कल वाले मीम रिव्यू में, तब तक टाटा बाय बाय, सी यू, प्यार कर रहे हो, बाय बाय। अब सुनो भाई गालियां, टाटा।